हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से एक मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वाइप ऑफ किया है। जितना भी एक्स्ट्रा डर्ट है वो अच्छे से रिमूव कर लेना है एक वेट वाइप की हेल्प से। आप इसके प्लेस में माइसिलर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने लिया मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप कोई सा भी ले सकते हो एज पर योर क्लाइंट स्किन। अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आपको लेना है क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर। अगर क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो आपको लेना है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर करने के बाद मैंने यूज़ किया था प्राइमर, तो उसकी क्लिप लेना मैं भूल गई, सो सॉरी फॉर डैट। इसके बाद मैं आ गई हूँ आई मेकअप पे। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया। पहले मैंने अप्लाई किया, देन उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब मैंने ब्राउन कलर का शेडो दे लिया और मैं क्रीज एरिया पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीज एरिया या फिर आप सॉकेट एरिया भी इसको बोल सकते हो। ब्लेंडिंग के टाइम पे आपको हाथ एकदम सॉफ्ट चलाना है, स्मूथ चलाना है। आपके ब्रश के ब्रिसल्स क्लाइंट को चुभने नहीं चाहिए। देखिए मैं कितने प्यार से एकदम सॉफ्ट हाथ चला रही हूँ। अभी मैं कलर डिपॉजिट कर रही हूँ, देन मैं उसके बाद उसको ब्लेंड करूँगी। तो मैंने आई के आउटर कॉर्नर पे भी वही ब्राउन वाला दे दिया था जो मैंने सॉकेट एरिया पे यूज़ किया था। अब मैंने लिया पिगमेंट, और पिगमेंट मैंने लिया, पहले मैंने गोल्डन लिया था, देन गोल्डन लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, फिर मैंने उसके ऊपर ब्रॉन्ज काइंड ऑफ शेड भी दे दिया था। शिमर में ज़्यादातर फिंगर से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ, ब्रश से अच्छे से नहीं हो पाता है। आपकी चॉइस, आप ब्रश से भी कर सकते हो और आप फिंगर से भी कर सकते हो, बट हमारे फिंगर में हीट होती है तो हीट से शिमर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो अप्लाई भी हो जाता है। तो अब जो हमारी लिड होती है, मैंने उसके जो इनर कॉर्नर होता है उसमें मैंने एक शैम्पेन शेड लिया, या फिर आप बोल सकते हो सिल्वर और शैम्पेन बीच का ही शेड था, वो मैंने अप्लाई किया है। और थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर तक लेके गई हूँ मैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट की जो आईज थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऊपर तक ले जाना पड़ा। अगर मेरे क्लाइंट की आईज बड़ी होती तो मैं इसको ऊपर तक नहीं लेके जाती, मैं इसको एकदम नीचे ही रखती। तो अब बारी आती है लाइनर की। लाइनर मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ, जेल लाइनर भी यूज़ करती हूँ और मैं लिक्विड लाइनर भी यूज़ करती हूँ। आज मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर में ज़्यादा मोटा नहीं लगा रही हूँ, बस मैं लास्ट में हल्का सा विंग क्रिएट करूँगी। लाइनर आपको कभी भी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना, आपको जो हमारी लिड होती है उसके सेंटर से स्टार्ट करना है। इससे जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है का, वहाँ पे एकदम मोटा लाइनर नहीं लगता। पतले से स्टार्टिंग होके देन आप उसको चाहो तो मोटा भी कर सकते हो लास्ट में, और आप चाहो तो उसको पतला भी कर सकते हो। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ आई लैशेज। आई लैशेज मैंने हल्की ही रखी है, मैंने ज़्यादा हैवी आई लैशेज अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरी क्लाइंट की आइज छोटी थी। तो छोटी आइज पे, डिपसेट आइज पे या फिर हुडेड आइज पे आपको हमेशा लाइट आई लैशेज ही अप्लाई करने, क्योंकि छोटे आइज होने के कारण अगर आप उन पे हैवी आई लैशेज अप्लाई करोगे या फिर लगाओगे तो क्या होगा, हमारा आई मेकअप पूरा ही उसमें ढक जाएगा, आई मेकअप बिल्कुल भी नजर ही नहीं आएगा। आई लैशेज पर ग्लू लगाने से पहले एक बार आपको चेक करके देखनी है कि उसका कितना पोर्शन कट होगा, क्योंकि आई लैशेज जो होती है वो फुल लेंथ की आती है, बट हमें क्लाइंट की आइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट करना पड़ता है। बैक से भी कट कर सकते हो, फ्रंट से भी, अगर ये डिपेंड करता है आई लैशेज पे। तो मैं ऑलवेज बैक से कट करती हूँ। तो आई मेकअप मेरा हो गया कंप्लीट, बस इसमें मस्कारा बचा, वो मैं लास्ट में अप्लाई करूँगी। तो आई मेकअप पूरा होने के बाद मैंने एक बार फिर से जो भी पार्टिकल्स वगैरह पड़े होती है हमारे अंडर आइज में, वो मैंने अच्छे से वाइप ऑफ किया। देन मैंने दोबारा से मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर की क्लिप लेना मैं भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। सो प्राइमर मैंने रिकॉर्ड का अप्लाई किया था। तो जहाँ भी मेरे क्लाइंट के अनइवन टोन था, मैंने उसके लिए इनके शेड से 2 से 3 टोन डार्कर शेड लिया, और मैंने क्या किया, जहाँ पे अनइवन टोन था वहाँ पे अप्लाई किया। पहले मैं
कलर को डिपॉजिट करनी हूँ, देन मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अच्छे से मतलब पूरा ही आपको ख़त्म नहीं कर देना, हल्का हल्का से उसको ब्लेंडिंग देनी है, जिससे प्रोडक्ट हटे भी ना और ब्लेंड भी हो जाए। पहले मैंने माउथ एरिया के अराउंड में अप्लाई किया था, अब मैं इनके अंडर आई में अप्लाई कर रही हूँ। जरूरी नहीं अंडर आई में आप ऑलवेज ऑरेंज शेड ही लगाओ, आप जैसे कि मैंने कहा कॉम्प्लेक्शन से 2 से 3 शेड डार्क कर भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी हमारे डार्क सर्कल अच्छे से हाइड हो जाते हैं। अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको करूँगी अच्छे से ब्लेंड। देखिए एकदम सॉफ्ट में ब्यूटी ब्लेंडर चल रही है, जिससे प्रोडक्ट मेरा हटे भी ना और थोड़ा सा ब्लेंड भी हो जाए। अब मैं फाउंडेशन का शेड चेक कर रही हूँ। मैंने नेक एरिया पे लगा के चेक किया, क्योंकि मैं मतलब ड्रेस के अकॉर्डिंग बेस बनाती हूँ। अगर मेरा डीप नेक है तो मैं, जैसे मेरा नेक है, नेक हमारा ऑलवेज थोड़ा सा फेयर होता है, मतलब मेरा तो थोड़ा सा फेयर है, इनका लाइन का भी फेयर था, इसलिए मैंने नेक पे चेक किया। तो मैं नेक के अकॉर्डिंग ही इनके फेस का बेस बना दूंगी। मैं करूँगी हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग के लिए मैंने इन्हीं के टोन से 2-3 टोन लाइटर शेड लिया और मैंने उसका अंडर आई पे, फोरहेड पे, नोज, ब्रिज ऑफ द नोज पे और चिन एरिया पे थोड़ा सा अप्लाई कर दिया। ज़्यादा भी आपको अप्लाई नहीं कराना, आपको कैसा लुक आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको हाईलाइटिंग करनी है। मेरे को ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए था, मेरे को नेचुरल सा या फिर आप बोल सकते हो मीडियम सा लुक चाहिए था, तो मैंने इसी अकॉर्डिंग हाइलाइटर अपना अप्लाई किया है। हाइलाइटर ये वो शिमर वाला हाइलाइटिंग नहीं है, ये हाइलाइटिंग बेसिकली उन चीज़ों के लिए होती है जैसे जो हमारे दबे हुए एरिया है, उन एरियाज़ को उभारने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो जो बेस मैंने बनाया था तो उससे हमारे फेस का जो डायमेंशन था वो तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए डायमेंशन को पूरा दिखाने के लिए हाईलाइटिंग और कंटोर किया जाता। तो अब मैं करने जा रही हूँ कंटोर। कंटोर की हालांकि ज़्यादा नीड थी नहीं, बट मैंने फिर भी हल्का हल्का सा कर दिया। मैंने ज़्यादा लाइट, ज़्यादा डार्क कंटोर नहीं किया। इनका फेस जैसा कि बहुत छोटा सा था और इनका फेस को थोड़ा सा राउंड दिखाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा फ्लफी दिखाने के लिए मैंने कंटोर लिया है और इनका राउंड फेस, राउंड शेप में कंटोर दे दिया है। अगर किसी का फेस चबी है तो आप उसको स्लांट में कंटोर दोगे, अगर किसी का फेस स्लिम है तो आप उसको थोड़ा सा राउंड कर दोगे। देन मैंने नोज पे भी थोड़ा सा कंटोर किया, थोड़ा सा मैंने इनकी जो लाइन पे किया था एकदम हल्का सा नेचुरल सा। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। पहले मैंने उसको प्रॉपर उसे स्टिक से ही दे दिया, आप चाहो तो ब्रश से भी दे सकते हो। देन मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया। कंटोर आपको जो हमारा, आप बोल सकते हो चिक्स का कंटोर, उसको ऑलवेज आप ऊपर के साइड में ब्लेंड करोगे। जो लाइन का कंटोर होता है उसको आप नीचे की साइड में ब्लेंड करोगे। बेस बनाते ही आप एकदम से उसको पाउडर नहीं करोगे, या फिर आप बोल सकते हो पाउडर से एकदम से सेटिंग नहीं करनी है बेस की। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद भी हमें उसको पाउडर से सेट करना होता है। तो इसके लिए मैंने अभी बेस को छोड़ दिया और मैं आ गई हूँ आईब्रो फिलर पे, या फिर आप बोल सकते हो आईब्रो डिफाइनिंग पे। तो मैं आईब्रो डिफाइनिंग कर रही हूँ। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैंने लिया PAC का डिफाइनर। आईब्रोज भी मैं नेचुरली रखना पसंद करती हूँ, मैं ज़्यादा हैवी आईब्रो डिफाइन नहीं करती हूँ, बिकॉज उससे फिर रावण जैसे लुक आता है, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए अब मैं करने जा रही हूँ पाउडर सेटिंग। उसके लिए मैंने पहले जितने भी मेरे अंडर आई पे क्रीज थे उसको मैंने ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से एक बार दोबारा से ब्लेंड कर लिया, ताकि हमारी जो क्रीज है उसमें पाउडर सेट ना हो। तो अच्छे से क्रीज को ख़त्म करने के बाद मैं उस पर पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। पाउडर आपको ज़्यादा कम भी नहीं लगाना और ज़्यादा भी नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो आपके अंडर आईज में केकीनेस आ जाएगी, और अगर आप कम लगाओगे तो आपका बेस अच्छे से सेट नहीं होगा।
तो अब मैं करूँगी पाउडर कंटूर। तो पाउडर कंटूर के लिए सबसे पहले मैंने नोज़ को पाउडर कंटूर किया है। नोज़ इनका काफ़ी प्यारा था, छोटा सा, तो मैंने उसको थोड़ा सा शार्पनेस देने के लिए मैंने उसको पाउडर कंटूर कर दिया। पाउडर कंटूर सिर्फ मैंने नोज़ को ही किया है, मैंने चिक को कंटूर नहीं किया। तो अब मैं ले रही हूँ ब्लशर। जैसा कि मैंने कहा, इनका फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा था और काफ़ी ज़्यादा आप स्लिम भी बोल सकते हो। हालांकि वीडियो में थोड़ा सा राउंड लग रहा होगा, बट इनका फेस का बिल्कुल भी राउंड नहीं था। तो इसके लिए मैंने इनको ब्लशर थोड़ा सा अच्छे से दिए हैं। मैंने इनको स्मेल करने के लिए बोला और इनका फेस का जो शेप था थोड़ा सा मैंने राउंड में बनाने की कोशिश की है। तो अब मैं कर रही हूँ हाईलाइटिंग मैंने इनके चिन पे किया है, टेम्पल ऑफ द चिक पे किया है, नोज पे किया है और फोरहेड पे किया है। तो अब मैं इनको अप्लाई करने जा रही हूँ वाइट काजल। मेरे को लगा इनकी आइज़ छोटी सी है, तो छोटी आइज़ पे जनरली वाइट काजल ही जाते हैं, इसलिए मैंने इनकी आइज़ पे पहले वाइट काजल अप्लाई किया। देन मैं उनका इनर कॉर्नर थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इसको पिकॉक लाइनर भी बोल सकते हो। पिकॉक लाइनर नहीं, या पिकॉक लाइनर में क्या होता है, ऊपर से हमारा जो इनर विंग है वो निकल के आता है, बट इसमें मैंने नीचे से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया था, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं करने जा रही हूँ लोअर लिड पे भी हल्की हल्की सी शेडिंग। उसके लिए मैंने एक ब्राउन शेडो लिया है और मैंने जो आउटर लोअर लिड था उस पर हल्का सा ब्लेंडिंग दिया है। आउटर पे मैंने थोड़ा सा डार्क दिया है, मिड पे मैंने थोड़ा सा लाइट दिया है, और जो इनर होता है हमारा इनर कॉर्नर उसमें मैंने एकदम ही शिमर दे दिया है। तो अब बारी आती है लिपस्टिक मैंने थोड़ा पहले मैंने मर्जेंटा अप्लाई की थी, देन मैंने उसको हटा के मिक्स एंड मैच करके अपना शेड बना के उसको अप्लाई कर लिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल लुक। सो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, मेरे को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।